जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं गुरुकुल एकेडमी की तरफ से खुर्शीद सर। आज जो आपका प्यारे बच्चों लेसन है वो वर्ड माला लेसन है, यानी वर्ड फॉर्मेशन। इसमें 7-8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कंफर्मेशन होता है कि एसएससी हो या कोई अदर एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए आपका, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे स्टेट के बाहर का हो, ये क्वेश्चन इस लेसन का 100% क्वेश्चन आता ही आता है। बट आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन की कैटेगरी क्या होती है, क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहले इसमें हम लोगों को सिर्फ वर्ड याद होना चाहिए, मतलब A to Z। सबसे पहले प्यारे बच्चों A to Z हम लोगों को कंप्लीटली याद होना चाहिए कि A to Z हमारे पास है क्या। तो सबसे पहले जो इसमें फाइंड आउट किया जाता है प्यारे बच्चों, वो वर्ड निकालना बोलते हैं। वर्ड सिर्फ फाइंड आउट करेंगे। दूसरे टाइम पे इसमें जब भी आता है तो मिडिल लेटर पूछ दिया जाता है, तो मिडिल लेटर यानी मध्य का वर्ड याद करते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तीसरे टाइम में जो आता है जिसको बोलेंगे पेयर, यानी युग्म बनाना, जोड़े बनना, ये चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक इसी में आता है वर्डों को सीक्वेंस में लगाना, ठीक है, एक क्रम बनाना, सार्थक क्रम में बताना। इसी में आता है मीनिंग बनने वाला भी आता है, ठीक है। इसी में आपके पास वर्डों को अल्टरनेटिव जोड़ते और घटाते छोड़ते भी हैं, वो भी लेसन आता है। क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में बस अल्फाबेट आपको रियल नंबर और अपोजिट बहुत अच्छे से याद रखनी है, याद भी करना है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है किस टाइप का है। सिर्फ शुरुआत में क्वेश्चन आपके थोड़े लेवल में होंगे, फिर और भी क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान देना है बस A to Z, मतलब A हमारे पास यहाँ है और Z हमारे पास इधर है। तो ये जब बोलते हैं तो हम लोग लिखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड से, जिसको बोलते हैं बायां, और कहाँ तक कॉपी में लिखते चले जाते हैं, दायां तक, यानी राइट हैंड तक। बोलो प्यारे बच्चों, याद रहेगा राइट हैंड। और इधर बोलते हैं लेफ्ट हैंड। बोलो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड। अब A हमारा लेफ्ट हैंड पे है और Z हमारा राइट हैंड पे है। और यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या गया है। डाट नहीं लगाएंगे, एक बार लिख लेंगे सारा, और उसी में देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास हो क्या रहा है, बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। मेरी बात ध्यान देना, जब वो लेफ्ट की बात करे और लेफ्ट में ही है, ध्यान रहेगा, लेफ्ट यानी 2 बार बायां बायां बोल दे। कितनी बार बायां बायां बोल दे, 2 बार बायां बायां बोल दे, तो आपस में क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस। अगर यही चीज 2 बार वो दायां दायां बोल दे, क्या बोल दे, दायां और दायां बोल दे, फिर भी क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस। अगर हमारे पास बायां और दायां बोल दिया जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस। अब मेरी बात ध्यान रखना, बाएं और बाएं की बात करते हैं तो माइनस, दाएं और दाएं की बात करते हैं तो माइनस, बाएं और दाएं की बात करते हैं तो प्लस, यानी सीधा नमस्कार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें और बाईं ओर 10वां। बायां बायां है ना, 18 से अगर हम 10 लेस करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा हमारे पास, 8। अब बोला क्वेश्चन गया है हमारे पास बाएं से, यानी A से अगर हम 8वां लेटर गिनेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, H। क्या हो जाएगा, H। 8 नंबर का हमारे पास जो वर्ड होता है वो H हो जाता है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। आपके बाएं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। देखो ध्यान दो, दोनों हाथों की बात आई है, दोनों हाथों की बात आई है ना, दोनों हाथों की बात आई है तो ऐड कर लो। दोनों हाथों की बात आई है तो ऐड करेंगे। 11 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 11 और 7 आपके पास हो गया 18। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 18। देख लो 11 और प्लस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 18 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कहां से बोला गया है, बाईं ओर से। जब क्वेश्चन बाईं ओर से बोला गया है तो दोनों हाथों की बात आई है, ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, 18। अब 18वां लेटर कौन सा होता है, ये आपको बस याद रखना है कि 18वां लेटर हमारे पास R होता है प्यारे बच्चों। तो R कौन से ऑप्शन में है, A ऑप्शन में। तो ये इसका राइट आंसर हो गया।
चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखो दाया दाया आया 2 बार, यानी जब भी राइट और राइट आता है तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस। 18 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11। क्या आ गया 11। अब 11 हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, रियल अल्फाबेट के। लेकिन हम यहाँ पे प्यारे बच्चों कभी भी क्वेश्चन राइट से बोला गया मतलब जेड से लगाएंगे, और जेड से 11 गिनेंगे तो मतलब के का अपोजिट, के का अपोजिट। कभी भी क्वेश्चन जेड से लगाएंगे जोड़ने या घटाने पर जो नंबर मालूम होगा उसका हमेशा अपोजिट आंसर करेंगे। तो जेड का के का अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों, पी। तो आंसर नंबर क्या कर देंगे मेरे भाई, बी। बोलो प्यारे बच्चों, मेहनत करो और कुछ ना कुछ देखो रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यायांश यानी फर्स्ट हाफ यानी फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखो फर्स्ट स्टेप यानी ए से लेके बेटा एम तक ये होता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप होती है एन से लेके जेड तक। इधर भी 13 लेटर होते हैं, इधर भी 13 लेटर होते हैं। बोलो प्यारे बच्चों तैयार है कि टोटल लेटर कितने हमारे पास होते हैं, 26। याद रखेंगे ना। अब ध्यान दो इधर भी 26 है, इधर भी। ए से लेके एम तक फर्स्ट स्टेप, एन से लेके जेड तक सेकेंड स्टेप। बोल रहा है फर्स्ट स्टेप को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो रिवर्स ऑर्डर एम टू ए हो गया। फिर कह रहा है सेकेंड स्टेप को राइट क्रम में हो यानी सीधा क्रम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अच्छा बाएं से हम पहले 17 चलेंगे और फिर हम 5 वापस आ जाएंगे। मैंने बोला था कि बायां बायां आ जाए तो क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस। लेफ्ट से 17 लेटर इन लेफ्ट 5 लेटर, तो 17 से अगर हम 5 कम कर दें प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 17 से 5 कम किया कितना आ गया, 12। लेकिन हमारे पास अभी हमने बताया कि यहाँ पे कितने लेटर होते हैं, 13। तो 13वां अभी हमारे पास क्या है, ए। जब हम इधर से गिन के आएंगे तो 12वां लेटर क्या हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। बोलो आया। तो बी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है जहां पे बी लिखा है। चलो प्यारे बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर और बाईं ओर से 6ठे अक्षर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर, अब दाईं ओर से बोला गया ना तो जेड से 7वां अक्षर क्या होगा प्यारे बच्चों, टी। बोलो क्या होगा प्यारे बच्चों, टी। बोलो तैयार रहेंगे, टी हो गया। और बोल रहा है फिर बाईं ओर से 6ठा अक्षर, बाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ। और ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, मिडिल लेटर पूछ रहा है। फिर से बोल रहा हूं दाईं ओर से 7वां अक्षर यानी हम जेड से 7 गिनेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, टी। बाईं ओर से 6ठा अक्षर क्या आ जाएगा, एफ। इसका नंबर डिजिट होता है 6 और इसका नंबर डिजिट होता है 20। दोनों को अगर ऐड कर देंगे 26 का अगर हाफ कर दें कितना आएगा प्यारे बच्चों, 13 क्या होता है हमारे पास, एम। इनके ठीक बीच में हमारे पास एम आएगा। फिर से बोल रहा हूं कभी भी ऐसा लेफ्ट और राइट दे उनके अल्फाबेट लिख लेना, अल्फाबेट लिख के दोनों के नंबर डिजिट ऐड कर देना, आधा कर देना, वो मिडिल लेटर मालूम हो जाएगा। ठीक बीच में अक्षर कौन सा हो जाएगा, एम। ये मेरे पास राइट आंसर है, एम। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है आपके पास OBLIQUE के निम्नलिखित शब्दों में कौन सा बदला रूप होगा जब शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षरों से प्रतिस्थापित करते हुए और प्रत्येक व्यंजन के अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। ध्यान देंगे OBLIGE और देखते हैं लेटर पूरा मैच करना पड़ेगा। जो हमारे पास स्वर है उसको दूसरे लेटर से, जो व्यंजन है उसको तीसरे लेटर से बदलना है। पूरा मैच करने की जरूरत पड़ेगी। ओ में अगर 2 जोड़ देंगे क्या हो गया, क्यू। और ई में 2 जोड़ देंगे क्या हो गया, जी। ये हमारे पास वोवेल था यानी स्वर था। तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे पास प्यारे बच्चों गलत है। बोलो गलत है ना। अब बात करते हैं इधर
ओ में 2 जोड़ दिया, बी में 2 जोड़ दिया, एल में भी, बी में 3 जोड़ देंगे, एल वोवेल कॉन्सोनेंट है, सॉरी व्यंजन है, व्यंजन में 3 जोड़ देंगे, आई में 2 जोड़ देंगे और टी में 3 जोड़े, क्यू में 3 जोड़ेंगे। यू हमारे पास क्या मिला है? व्यंजन। यू क्या मिला है? व्यंजन। तो व्यंजन में 2 जोड़ना था, तो इसमें 2 नहीं जोड़ेंगे, जो 2 जोड़ेंगे इसमें, जो मेरे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैंने क्या किया था कि वोवेल वोवेल को मैच करके तुरंत आंसर कराया था। गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही आंसर करना है। सी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो बात करते हैं बेटा मीनिंगफुल सभी स्वरों और उसके व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, फिर उस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी। चलो इसमें बोल रहा है सबसे पहले तो इनके हम व्यंजन स्वर उठा लें, जो उसने बोला है सभी स्वर को, फिर उसने बोला है कि प्रत्येक, उसके बाद व्यंजन को लिखना है। तो इसमें स्वर जो जो आएंगे वो पहले लिखने हैं। सबसे पहला स्वर क्या है हमारे पास? ई, ए, फिर ई, फिर आई, फिर हमारे पास ओ दिया नहीं गया है, क्या दिया गया है? यू। तो इनको लिख लिया। फिर उसके बाद हम व्यंजन लिख लेंगे। व्यंजन हमारे पास क्या आएगा? सबसे छोटा व्यंजन आएगा हमारे पास एफ। एफ के बाद क्या आएगा बेटा? एफ। एफ के बाद जी, और जी के बाद आएगा हमारे पास एल। एल के बाद आएगा डबल एन। बोलो आएगा डबल एन, और डबल एन के बाद आएगा, सॉरी एम भी आएगा, एम के बाद डबल एन आएगा, एम डबल एन। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों जो बचेगा डबल एन के बाद में कोई वर्ड नहीं बचेगा। ठीक, अब इसमें हमको करना है, वो बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद वाले अक्षर से। अच्छा, ए में एक बात के बाद क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? और आई है तो आई में क्या लिख देंगे? जे। यू है तो यू में क्या लिख देंगे? वी। कोई ऑप्शन मैच करो। बी एफ जे वी। देखो बी एफ जी लिखा है तो ये ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों? गलत। वी एफ एच, एच वाला मिल गया तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। वी एफ जे वी और वी एफ जे वी ये मिल गया है। अब आगे मैच करते हैं भाई। ये हमारे पास वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी व्यंजन है, और व्यंजन के बाद वाला क्या लिखेंगे? जी। तो जी लिख लिया। यहाँ पे भी जी मिला, यहाँ पे भी जी मिला। जी में एक जोड़ देंगे क्या हो गया? एच। एच मिल गया। एल में एक जोड़ देंगे क्या हो गया? एम। अच्छा एम, यहाँ पे क्या दिया है? एफ। तो ये बेटा ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या मिल गया प्यारे बच्चों? बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर को यू, यू को आर, ई को टी, एस को पी, पी को यू और टी को एस, आई को ई लिखा जाए तो पी ई आर एस यू आई टी को किस प्रकार लिखा जाएगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सीधा सीधा कोडिंग दिया गया है, सीधा कोडिंग दिया गया तो यहीं से कर लेंगे। ऑप्शन को मैच करेंगे। पी, पी को क्या लिखा जाता है बेटा? यू। तो यू से देखेंगे सारे ऑप्शन स्टार्ट हैं। अच्छा लास्ट का लेटर देख लेते हैं टी। टी को क्या लिखा जाता है? एस। सारे में एस दिया गया है। अब हमें ई को मैच करेंगे। ई, ई को टी लिखा जाता है तो ये देखो यू आई से ऑप्शन स्टार्ट है और ये यू आई से ऑप्शन स्टार्ट है, ये यूटी से है, ये यूटी से। आर, आर को आई लिखा जाता है, आर को आई लिखा जाता है, दोनों जगह मिल गया। उसके बाद है एस, एस को लिखा जाता है, एस को लिखा, टी को एस, आई को और एस को लिखा जाता है पी। तो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। आगे देखते हैं, लिखा है यू, यू को लिखा जाता है आर। तो यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ ई है। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है? बी सही है। सी ऑप्शन नंबर गलत है, बी क्या कर देंगे? सही। आप एक एक लेटर को अगर मैच करके चलेंगे, सिर्फ इनके कोड से ही दिया गया है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है वंडरफुल। वंडरफुल शब्द को अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? इनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है प्यारे बच्चों। देखो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ध्यान दे देना। पहले लिख लेंगे पूरी मीनिंग, WONDERFUL ये लिख लिया हमने। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है, वो चीज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे भाई? डी। फिर क्या लिखेंगे? ई। फिर क्या लिखेंगे? एफ। उसके बाद देखो क्या लिख सकते हैं? एफ के बाद, एफ के बाद लिखेंगे एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ।
बोलो लिखेंगे, ओ के बाद आर लिखेंगे, आर के बाद यू लिखेंगे, यू के बाद डब्ल्यू लिख देंगे, तो कौन सा वर्ड अपने ही पोजीशन पे आया है? तो यू अपने ही नंबर पर आया है। बोलो आया? तो यू नहीं बदला है, तो कौन सा ऑप्शन करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, एक सिर्फ अपरिवर्तित है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वर्णमाला में है? बड़ा सिंपल है। अच्छा, फादर हमने ये लिखा FATHER, ये लिख दिया, और वो बोला कि वह कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में अपने ही नंबर पर आता है। जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखें ABCDE, बोलो ई मिल गया ना। फादर में ई 5वें नंबर पे है और अल्फाबेट में भी ई 5वें नंबर पे आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों? डी, जिसमें ऑप्शन दिया ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में सभी अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने के बीच उतने ही अक्षर युग्म होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। हमें युग्म निकालना है, पेयर बनाना है। जैसे इसमें हमने पेयर बताया ऑफलाइन क्लासों में। यहां ध्यान दे दो भाई, COUNTERACT, ये हमारे पास मीनिंग है और हमें इसमें युग्म बनाना है। युग्म का मतलब है वो लेटर असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेंगे, चाहे लेफ्ट से काउंट करें चाहे राइट से काउंट करें, दोनों ही दिशाओं से हमेशा युग्म बनता है और हमेशा जिस लेटर का जो नंबर होता है उसी से आगे बढ़ते चलते हैं। जैसे R 18 होता है ना और 20 टी होता है, तो आर और टी क्या बन गया हमारे पास? आर और टी। एक युग्म तो हमारे पास ये बन गया, टी आर पढ़ लो या आर और टी पढ़ लो। अब बात करते हैं कि देखते हैं कि और हमारे पास कौन सा बन सकता है। जब आप बनाएंगे तभी आपको बिल्कुल ही करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं भाई। अब यहां से गिनना शुरू कर दो कि हमारे पास क्या है। ओ कितना है हमारे पास? 15। अब ये U 21 होता नहीं पढ़ेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाए। N कितना होता है मेरे पास? 14। N 14 है। T 20 होता है लेकिन नहीं, हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे हमेशा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो एक हमें क्या मिला? NT। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? ये कहते हैं युग्म। एक बार फिर से बोल रहा हूं, TR यानी आर और टी के बीच में एक ही लेटर होता है, वो लेटर कोई भी हो, चाहे सिंबल बनाओ, तो ये एक युग्म कहलाएगा। एन और टी के बीच में जितने भी लेटर हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें गिनना है सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में। तो N 14 इधर गिन के आए, T 20 नंबर पे आ गया, तो N और T कितने मिले हमको? 2। कितने मिल गए प्यारे बच्चों? 2। युग्म याद रखना, युग्म बहुत आता है, बहुत अच्छे से आता है। अगला लिखा है UNSIGHTLY के अक्षर युग्म। फिर आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों? पेयर। UNSIGH और TLY, ये हमें युग्म बनाना है। और बड़ा ध्यान से देखना, GH, बोलो प्यारे बच्चों, पास पास है। GH के बीच में कोई लेटर होता है? नहीं होता है, तो एक युग्म ये बन गया। अब आगे देख लो क्या बन सकता है हमारे पास। अगर हम करें, यहां से स्टार्ट करें, 21 से स्टार्ट करेंगे, इधर बड़े लेटर कोई है नहीं तो नहीं बन सकता, उम्मीद नहीं है। S 19 होता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो एक हमारे पास क्या मिला? SY। क्या मेरे प्यारे बच्चों मिल गया? SY मिल गया। अब देखो क्या कर सकते हैं कि जब SY मिल गया है तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि और युग्म कैसे आ सकते हैं। और देखो इधर जरा, एक चीज तो ये बन गई हमारे पास। अच्छा, I कितना होता है? 9, 9, 10, 11, 12, 13, ये नहीं बना हमारे पास। अब देखो हम क्या कर सकते हैं। N 14 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, NT भी नहीं बना हमारे पास। अब इधर ध्यान दे दो, कौन सा और कर सकते हैं। L का नंबर डिजिट है 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20 पे बनना चाहिए था। एक और आपको इसमें बनाना है, एक GH बन गया, एक SY बन गया। अब ध्यान दो कि और कौन सा हम चुन सकते हैं, बहुत अच्छा है SU। मैंने कहा था कि दोनों तरफ से बनाते हैं। S 19, 20, 21, U 21 होता है, तो एक बन गया प्यारे बच्चों SU। अब जितने भी मैं बताऊंगा युग्म के, बहुत आसानी से करना है। जब ना समझ में आए तो आपको वहां पे लिख लेना है बहुत ध्यान से। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया दिए गए अक्षरों में कौन सा सार्थक शब्द सब अनुसरण में सबसे अंत में आएगा? अंत में आएगा। देखो सबसे पहले देखे प्यारे बच्चे, R है, R है, R है, R है, यहाँ RO है, यहाँ RE है, यहाँ RN है और यहाँ RO है। अब ध्यान दो,
आर ए, अल्फाबेट में ए पहले आता है तो ये वाला तो सी नंबर हमें सबसे पहले लिख लेंगे। फिर तुरंत ई आता है तो 2 नंबर यानी बी नंबर सबसे बाद में लिख लेंगे। आर ओ बी है, आर ओ सी है तो भैया ए पहले आता है बी बाद में आता है तो ये डी नंबर सबसे लास्ट में आएगा, यही अंत में पूछ रहा है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है, बट ध्यान रखना इधर ध्यान दो। यहाँ पे लेटर सिर्फ 4 ही हैं, आपका एक मिस्टेक किया गया है, ठीक, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं बता के चल रहा हूँ, वो सीख लेना है। एस ओ एस ओ एस एच एस एच। अच्छा, सबसे पहले एस एच ओ और यहाँ पे ओ वाला तो बाद में आएगा क्योंकि एच पहले आता है। एस एच ए तो ए वाला यानी 4 नंबर पहले लिखेंगे भाई, ठीक। तो हमारे ये देखते हैं 2 ऑप्शन तो ये ऐसे ही गलत हो जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात करते हैं एस एच ए और एस एच ओ तो ये 3 आ जाएगा तुरंत। अब यहाँ पे एस ओ यू है, यहाँ पे एस ओ सी है तो 2 लिख देंगे और क्या लिख देंगे 1। ये कोड बनेगी मेरे प्यारे बच्चों जो आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए ऑप्शनों में शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करिए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मतलब हो जाएगा। सभी जगह देखो पहला लेटर ए है, एल है, सॉरी सभी जगह एल है, फिर ए है, फिर ए है और फिर आई है, फिर यू है। तो सबसे पहले ए वाला उठाएंगे, LAN D तो यहाँ पे जी है। कोई ऑप्शन देखते हैं सारे 5, ये वाला तो ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा, 5 वाला चुनेंगे। फिर 5 1 होना चाहिए, ये लिख देंगे 5 1 बिल्कुल मेरे भाई। फिर उसके बाद हम चुनेंगे आई वाला क्योंकि यहाँ यू है, यहाँ LIE है, यहाँ LIT है तो 3 चुनेंगे। 5 1 3 कोई ऑप्शन मिल रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं 5 1 3, ये वाला तो 5 1 3 3 मिल गए, ठीक है। ये देखो 5 1 3 ये वाला तो गलत हो गया। अब ध्यान दो 3 सेट हो गया तो LIT तुरंत कर देंगे हम यहाँ पे 4 तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो लिखा गया है। क्वेश्चन किसी श्रृंखला के सन्निहित के बीच वाले अक्षर उत्तराधिक एक एक बढ़ते हुए छूटते जाएं तो उसी क्रम की पहचान करो। एक एक बढ़ते क्रम में छूटते जाएं, पहले अगर उनके बीच में 1 का डिफरेंट होगा तो बाद में 2 का डिफरेंट होगा, फिर 3 का डिफरेंट होगा क्योंकि क्रम बढ़ रहा है, फिर 4 का होगा, फिर 5 का होगा, फिर 6 का होगा। ऐसा क्रम आपको बताना है और बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है बेटा। बट ध्यान दें कि क्वेश्चन कैसे लगेंगे। ए 1 का वर्ड है, फिर 2 का वर्ड है, फिर 3 का वर्ड हो गया, फिर 2 का वर्ड हो गया तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। आगे देखो BD जब 1 का बोले तो उसमें 2 जोड़ दो, जब 2 का बोले तो उसमें 3 जोड़ दो, जब 3 का बोले तो उसमें 4 जोड़ दो। तो 2 2 4 3 7 4 11 11 5 16 16 और 6 5 का डिफरेंट आएगा तो 22। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो गया, जो एक एक को छोड़ के करना था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अक्षर के बीच 2 अक्षर छूटते हो, प्रत्येक अक्षर के बीच 2 अक्षर छूटते हो। अब हमको ऑप्शन ये चुनना है। जब 2 छोड़ने की बात करें हमेशा 3 3 का डिफरेंट कर लेना। किस किस का डिफरेंट, 3 3 का डिफरेंट कर लेना। अच्छा देखो ध्यान दो, बी में और ई में कितना डिफरेंट है 3, 2 ही तो अक्षर छूटेंगे, यानी 2 में 3 जोड़ दिया 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11, 11 में 3 जोड़ेंगे भाई, ऑप्शन हो गया गलत। इधर ध्यान दो, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11, 11 में 3 जोड़ दिया 14, 14 में 3 जोड़ दिया 17, 17 में 3 जोड़ दिया टी। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है बेटा, सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दो जरा क्वेश्चन पे। शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को बदल दिया जाए, फिर कह रहा तृतीय और चतुर्थ को बदल दिया जाए और यही प्रक्रम आगे जारी रहे, यानी बदलने वाला ही प्रक्रम जारी रहे। तो कह रहा तो परिवर्तन में दाएं छोर से 7वां अक्षर क्या होगा। देखना, पहला दूसरे से बदल दिया जाए, दूसरा होगा वो पहले स्थान पे आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। अब वही चीज कह रहा है, जो अगर इसी लेटर में हम डायरेक्ट करना चाहें तो जो हमारे पास इधर से 8वां होगा वही 7वां हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ई हमारे 8वें नंबर पे है। जब इनको आपस में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई 7वें नंबर पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है यूनिवर्सल के पहले 3 अक्षरों को बदल दिया जाए, अगले 3 अक्षरों को बदल दिया जाए, फिर अगले 3 अक्षरों को बदल दिया जाए, तो उस क्रम में 7वां अक्षर क्या होगा। बड़ा सिंपल है,
यही कोई रफ्कार नहीं करना होता है। पहले 3 अक्षर बदल दिया, आई एन क्या लिख दिया यू, फिर 3 अक्षर लिख दिया आर वी, आर ई वी, ये 3 बदल दिया। अब भाई 3 बदलेंगे तो क्या लिखेंगे एल ए एस, और क्रम में 7वां लेटर पूछ रहा है, 3 3 7वां लेटर क्या आ गया एल। बोलो प्यारे बच्चों आ गया ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लग गया। आगे बात करते हैं भाई 21 से 25 तक, पहले बता रहा हूं सब में युग्म निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, युग्म निकालना है। मैं यहां से बता के चल रहा हूं, युग्म वही चीज है जो पहले बताया था, SECURITY। सिक्योरिटी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं कि उतने ही होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। बड़ा ध्यान से करना प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने बताया था RT, बोलो बताया था 18 19 20, बोलो तैयार हैं। उसके बाद मेरे भाई देखना 21 22 23 24 25, बोलो प्यारे बच्चों, एक ये बना हमारे पास। अब कोई कहते CE सर, नहीं, क्योंकि CDE होता है, बिल्कुल नहीं बना। अगर इधर से गिन के चल रहे हैं S 19 होता है, 19 20 21 22 23 24 25, देखते हैं एक बार फिर से 19 20 21 22 23 24 25, T बना, बिल्कुल नहीं बनेगा। कितने हमारे पास युग्म बनेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, एक कोई युग्म और बन रहा है, उधर ध्यान दे दो भाई। E कितना होता है 5, बोलो 5 होता है, 5 6 7 8 9, तो एक बनेगा AE, एक कौन सा बना था यहां लिख लो EI, फिर बना है हमारे पास RT, फिर बना है UY। प्यारे बच्चों कितने बन गए हैं, कितने बन गए हैं 3। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करो, युग्म अच्छे से सीखो। ये देखो प्रॉफिटेबल, PROFITABLE, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो AB पास मिला, बोलो एक AB पास मिल गया, तो F से देखते हैं, F नंबर 6 है, 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11, एक तो हमारे पास ये बना है AB, बोलो प्यारे भाई। अब अगर हम देखते हैं E नंबर कितना होता है 5 5 6 7 8 9, ये नहीं बना हमारे पास। अब देखो जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे, B नंबर डिजिट कितना होता है 2 2 3 4 5 6, एक बना हमारे पास FB, बोलो प्यारे बच्चों, एक बना AB, एक बना FB, कितने बन गए 2, तो 2 बन गए हैं। ऑप्शन नंबर C चुन लेंगे, क्या है 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है पैराडाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पैराडाइज, PARADISE। देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं, PR क्यों 16 17 18, PR बन गया है, तो यहां ध्यान ना AD 1 2 3 4, बिल्कुल सही बना। एक AE, देखो 1 2 3 4 5 बन गया, कितने पेयर बन गए हमारे पास 3 प्यारे बच्चों। पेयर बनाना जरूर सीख लेना, पेयर बनाना नहीं सीख पाए तो फिर समझो ये SSC का एक क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन होता है। नोवेल, बड़ा ध्यान से कर लो भाई, नोवेल, देखो नोवेल में क्या क्या, NO पास मिला, एक युग्म बन गया। NO के बाद LO 12 13 14 15, एक बन गया LO, बोलो प्यारे बच्चों कितने बन गए 2 2, कौन सा ऑप्शन नंबर C, बिल्कुल ही राइट आंसर है। समझ गए होगे, ये है क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और गुरुकुल एकेडमी को ज्वाइन करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम चैनल पर पहुंचकर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके और आप भेज सकते हो, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। कोई भी समस्या हो, ये जो पढ़ाया गया ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सारी PDF आपको मिलती रहेगी इसी जगह टेलीग्राम चैनल पे। लिंक भी वीडियो में दिया जाता है, बेटा शेयर कर लो। आइडियल का हमें युग्म निकालना है, किसका निकालना है आइडियल का। देखो DE पास मिल रहा है और कोई भी लेटर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बनेगा D ही। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।